जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीईटी एग्ज़ाम 2024 जो आपका ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था 28 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसके आंसर की मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ और मैं आपको वो आंसर की बताने वाला हूँ जो लक्ष्य क्लासेस है उनके द्वारा जो जारी की गई वो आंसर की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और अपने क्वेश्चन मैच करवाना चाहते हो तो आप सभी अपने क्वेश्चन मैच करवा सकते हो। मैं आपको सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से बताने वाला हूँ। जितने क्वेश्चन का आंसर मतलब लक्ष्य क्लासेस वालों टीम ने बताया है वो सभी क्वेश्चन आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं आपको बहुत ही कम समय में लगभग 15 से 20 मिनट में पूरे 150 क्वेश्चनों का आपको आंसर की बता दूंगा। और जो मतलब लक्ष्य क्लासेस ने भी इसका आंसर की करवा दिया, लेकिन वो क्या है मतलब उनकी क्लास काफ़ी लंबी चली है, मतलब लगभग 3 घंटे के मतलब 2-3 घंटे के करीब उनकी क्लास है और उनका मतलब काफ़ी लंबे समय उन्होंने आंसर की बताई है। तो आप यदि शॉर्ट में अपने क्वेश्चन मैच करवाना चाहते हो या अपने जो कितने क्वेश्चन सही हैं वो अपना देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के अंत तक देख सकते हो। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं आज के मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार का उनका आंसर होने वाला है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके और वो अपने आंसर की मैच करवा सके। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये 28 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का मतलब आंसर की होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 उत्तर कुंजी फर्स्ट शिफ्ट 28 सितंबर की है, 28/9/2024 की। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो मेरे पास जिस टाइप का वो आया है मतलब जिस सीरीज आई है उसकी पेपर की यह जो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रानीगंज कोल्ड फील्ड रेगिस्तान में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, ये वाला कथन गलत दे रखा है यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की मछली है। तो यहाँ पोम्पेनो दे रखा है, तो पोम्पेनो ये खारे पानी की मछली है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपने 70वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 70वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, तो उसका औसत क्या हो जाएगा 70वीं पारी के बाद 42 हो जाएगा, 42 रन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री धल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4 है और व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 10,000 की बचत करते हैं तो श्री धल का व्यय है तो 60,000 है, 60,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्मों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है प्रत्येक बराबर प्रति प्लस एक, तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है यहाँ पे, मतलब इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही दे रखा है। बी दे रखा है यहाँ पे निस्सार का नी फिर नी प्लस हार दे रखा है, तो ये भी सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है यहाँ पे। और सी दे रखा है यहाँ पे सदैव दे रखा है, इसका संधि विच्छेद दे रखा है सत प्लस एव, तो इसका ये गलत दे रखा है यहाँ पे, इस प्रकार से नहीं होगा। इसका डी दे रखा है यहाँ पे अभ्युदय अभि प्लस उदय, तो इसका बिल्कुल सही दे रखा, तो डी वाला सही है। और ई दे रखा मनोबल मनो प्लस बल, तो ये भी गलत दे रखा, तो ई और सी यहाँ पे गलत है और ए बी डी ये 3 सही है, तो ए बी डी केवल ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है। तो ये संबंध बोधक अवयव का कौन सा प्रकार नहीं है, तो कालवाचक भी होता है, हेतुवाचक भी होता है, दिशावाचक भी होता है, विरुद्धवाचक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था। तो ये निम्न से उपयुक्त सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो 2022-23 में किया गया था, 2022-23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव एबीओ रुधिर वर्गों की कितने जीन प्रारूप या जीनोटाइप संभव है। तो छह जीन टाइप संभव है, तो 6 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है, पेन की निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या है, तो 3 होती है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन यहाँ पे, आज़ादी से पहले राजस्थानी कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। तो यहाँ पे इनमें से सबसे उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए कथन दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। यानी मतलब कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है बताना है। तो फर्स्ट वाला कथन तो यहाँ पे गलत दे रखा है क्योंकि गैर किसानों ने इनका नेतृत्व नहीं किया था, तो फर्स्ट वाला तो गलत दे रखा है। सेकंड यहाँ पे गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया था, तो ये सही दे रखा है। तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ता है, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया था? तो बेगूसराय भारत को दिया गया था, बेगूसराय भारत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल विपिन रावत थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी 2022 में, तो ये इसका राइट आंसर और जनरल विपिन रावत हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ आर्टिकल टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें आर्टिकल अपने को चूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला दे रखा है इट इज, यहाँ पे फर्स्ट वाला तो मतलब ब्लैंक के स्थान ही आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इट इज प्लेजर टू डू, तो इसमें कि टू डू के बाद क्या आएगा? ए आएगा, फिर बिजनेस विद सच के बाद एन आएगा और इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब प्रकार एन आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला खाली आएगा, इसमें ए आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को एप्रिशिएट पैसिव बताना है। तो यहाँ पे एप्रिशिएट पैसिव इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट वाला दे रखा आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपल, इसका हो जाएगा। या यहाँ पे दे रहा आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, इसका पैसिव बताना अपने को पैसिव, तो इसका इस पर पैसिव उसको एक्टिवेशन चेंज करेंगे, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम में उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव शब्द में पढ़ते हैं, तो ए पढ़ते हैं, ए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो केवल बी और डी नहीं है, तो केवल बी और डी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मतलब यहाँ पे ये नहीं बात करें कौन से इनमें कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे 5 दे रही है, इनमें से बताना कौन से नहीं है। तो यहाँ पे रुचिर ये वाला है, कांता ये वाला नहीं है, चारू की बात है चारू भी है, रमणी भी नहीं है, कांता और रमणी दोनों नहीं है, और रम्य भी है। तो रुचिर चारू और रम्य तो है, कांता और रमणी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताने का अपने को। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल कथन सत्य दे रखा है। सेकंड यहाँ पे, विश्व में हर्ष शोक घृणा प्रेम आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो कथन सेकंड बिल्कुल गलत दे रखा है क्योंकि इस प्रकार का निर्देशक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कथन फर्स्ट तो सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है यहाँ पे। तो कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन तो कथन सेकंड असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा आप यहाँ बैठो, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य नहीं दे रखा आप यहाँ पर बैठो, तो ये ऐसे आता है ये आप यहाँ पर बैठो, ये ऐसे आता है आप यहाँ बैठो नहीं आप यहाँ पर बैठो, तो ये गलत दे रखा। सेकंड यहाँ पे मैंने यह कहानी पढ़ी है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, बिल्कुल सही वाक्य ये शुद्ध वाक्य। सी दे रखा है यहाँ पे, वह वाराणसी वापस लौट आया, तो ये भी गलत दे रखा है। फिर डी है यहाँ पे, वह अनेक काम करता है, वह अनेक काम करता है, तो ये भी सही दे रखा वह अनेक काम करता है। तो बी और डी तो यहाँ पे सही है। ये ई की बात करें तो यह तो मेरा पुस्तक है, तो ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पे बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मैंने ये कहानी पढ़ी और वह अनेक काम करता है, ये दो ही गलत सही है यहाँ पे बी और डी वाला, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 351 से होता है, अनुच्छेद 351 इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो 75% जनसंख्या निर्भर थी कृषि पर, तो 75% जनसंख्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है, जबकि 3D प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर, ये 3 प्रकार की प्रिंटर होते हैं। डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं होता है, तो ये 3 तो सही हो जाएंगे इसके, जबकि ये गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र रिक्त स्थान के साथ शुरू होता है? तो ये बराबर के साथ शुरू होता है, इक्वल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? तो MS एक्सेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द का ज्ञात कीजिए। तो इनको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक शब्द दे रखा है जो पहले दे रखा है, ये वाला बीच में आएगा। इनको मतलब आप वर्णानुक्रम में जो सीरियल वाइज है, जैसे अपने ABCD रहते हैं ना, उस प्रकार से इनको अपन जमाएंगे, तो इसमें सबसे बीच में कौन आएगा, मतलब तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला शब्द इलेक्ट्रिक इसमें बीच में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से स्थान मतलब जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है के लिए संख्या का चयन कीजिए। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है थर्ड वाले में, इसमें कौन सी संख्या आने वाली है? तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इसमें बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में दे रखा है 8, मतलब 6, 8 और मतलब 2 साइड से दे रखा है, 8 और 2 दे रखा है, उनका 36 दे रखा है। फिर 7, 2, 8, 5 दे रखा है और 46 दे रखा है। तो इसमें बीच वाले में क्या आने वाला है? तो इसमें भी क्या आने वाला है, इसमें 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दे रखा है, यदि क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुणा है और टी का अर्थ माइनस है और के का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा? तो इसमें इनका मान रख देंगे, तो ऑप्शन उसको सोल्व कर लेंगे, तो 28 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इसका नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगल के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इनमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है? तो समेकित निधि से नहीं की जा सकती है, तो समेकित निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास रिक्त स्थान है, तो ये हिम नदी चिकनी मिट्टी की मोटी परत होती है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप दोस्तों अगर जो आपने आंसर की मैच करवा रहे हो, तो उनमें और इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डी ऑप्शन दे रखा है ना, वो आपके में ए वाला ऑप्शन भी हो सकता है जो आंसर है ना। तो ये आप अपने जो मैं बोल के बता रहा हूँ ना आंसर, वो आपको मैच करवाना है, ना कि ऑप्शन से मैच करवाना है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन भी ऊपर नीचे हैं, क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हैं, कुछ भी मैच नहीं दे रखा और मिक्स में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की सीरीज आती है ना, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ऊपर नीचे और ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आंसर, उसको मैच करवाना है और फिर लगवा लेना है आंसर, और फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए आपके 150 में से। ठीक है दोस्तों, वीडियो में तक बने रहना और अच्छे से देख के जाना, क्योंकि सबसे कम समय में आप सभी को पूरे पेपर की आंसर की अपलोड करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के
संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तराई एक सक्रिय पट्टी है जो शिवालिक तलहटी की समांतर ढलान के टूटने पर 8 से 10 किमी तक फैली हुई, ये वाला गलत दे रखा है यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मतलब कल का मतलब 27 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी शिवालिक मतलब शिवालिक का क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, तो ये शिवालिक पर्वत ही था वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन वो कल भी पूछा गया था, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस पर। क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं तो उनमें से बताना है मतलब कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताना अपने को। तो फर्स्ट कथन, राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। तो फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड है, कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है, ये गलत दे रखा है। तो फर्स्ट वाला केवल फर्स्ट है, यहाँ पे कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? झालोर में, झालोर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के में पाई जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कथन बिल्कुल यहाँ पे मतलब सही दे रखा है। सेकंड यहाँ पे लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। दोनों कथन यहाँ पे सही दे रखे, तो कथन फर्स्ट और कथन दो सेकंड दोनों सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय होती है हो जाती है? सांबर झील में होती है जो जयपुर में स्थित है, तो सांबर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? तो .rar नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित कीजिए, तो यहाँ पे डेसिमल जो कंप्यूटर का भाषा है आधार 2 से आधार 8 में आप परिवर्तित करना, तो इसको परिवर्तित करेंगे ना आधार 8 में, तो इसका राइट 56 मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 56 राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्रीय अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? तो प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, प्रतिषेध रिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय मुख्य न्यायाधीश नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ज़ोंबी मादक द्रव्य का दुरुपयोग करने के लिए की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का रिक्त स्थान के साथ संबंध है? तो ये छात्रों के साथ संबंध है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है हो जाएगा, यानी छात्रों के लिए शुरू की गई थी ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया गया है? तमिलनाडु में बना दिया गया, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत है, निम्नलिखित सबसे उपयुक्त विकल्प चुने? तो 55%, लगभग 55% प्रतिशत है, मतलब 55% है, तो मतलब खेती का क्षेत्र राजस्थान में, तो 55% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ बिंदु किस राज्य में? तो पंजाब में, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर से लगभग हर की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो अब लास्ट शिफ्ट बची हुई है आज की सेकंड शिफ्ट, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है, चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग रिक्त स्थान इससे का योगदान है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मतलब जो लक्ष्य क्लासेस है उन्होंने इसका राइट आंसर नहीं बताया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट कथन दे रहा है, भारतीय स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज्य के समाप्त होने पर राजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। तो ये बिल्कुल कथन गलत दे रखा है। सेकंड है यहाँ पे, अंग्रेज राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। तो ये सही दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी में कह रखा है कथन फर्स्ट गलत है और कथन सेकंड सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट, यहाँ पे दो कथन दिए गए, इनमें से बताना कौन सा सही कौन सा गलत। तो फर्स्ट है बेराट जयपुर जिले में स्थित है, यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। तो बिल्कुल सही दे रखा है। और सेकंड कथन की बात करें, सेकंड कथन, यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली है। तो ये भी सही दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? महाराणा कुंभा ने किया था। महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को किया जाता है। 12 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य को जाना जाता है। तो यील्डिंग द फ्लोर के नाम से जाना जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है? तो पेयजल के स्रोत की निरंतरता, सन स्टेबिलिटी इसकी मतलब विषय वस्तु है। तो ये इसका राइट आंसर, यानी इसका जो थीम थी वो ये है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान की महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को किया गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है यहाँ पे सासी एक घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। तो ये इनमें से बताना कौन सा सही कौन सा गलत। तो बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे, सासी एक घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही दे रखा है। कथन सेकंड है, सासी जनजाति के बीजा और माओ दो वर्ग हैं। तो ये भी सही दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना। बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। सेकंड है, माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही दे मतलब सॉरी गाइज, माही ऊर्जा परियोजना ये उदयपुर में स्थित नहीं, क्योंकि उदयपुर ये मतलब उदयपुर में नहीं, ये कहाँ पे है, ये बाड़मेर में, ना कि उदयपुर में। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। तो ये इसका गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्तरीय मृदा समूह है? तो ये अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील है? उदय सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें अपने को बताना है यहाँ पे एप्रोसिएट मीनिंग बतानी है इसकी। तो आइडम है मतलब मुहावरा ही। तो इसको बताना अपने को, ही एल्डेस्ट सन ए स्पेन ड्रिफ्ट इन ए थ्रोन इन, मतलब ये दे रखा ना, ए थ्रोन इन हिज साइड। इसका अपने को अर्थ बताना है, मतलब इसको मतलब जो इंग्लिश में अपन आइडम्स बोलते हैं उसका मतलब क्या अर्थ होने वाला है तो ये बताने को। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ए कंस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस टू हिम। ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन अपने को यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान दे रखा है उसको फिलअप करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये दे रखा है, ही वाज रेप्रीमेंडेड हिज टीचर फॉर द बीटिंग हिज नेल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेप्रीमेंडेड के बीच में बाय आ जाएगा, बाय हिज टीचर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है उसे कहा जाता है, तो संतुलित बजट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है, तो जॉन मेनियार्ड किन्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक मेमोरी जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, जबकि रिक्त स्थान का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है जो कि परिवर्तित या मिटाई नहीं जा सकते हैं। तो हमें फर्स्ट वाले में तो आएगा रैम एक मेमोरी है जो जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, जबकि सेकंड में आ जाएगा रोम यहाँ पे आ जाएगा रोम का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है जो कि परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते। तो रोम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कुंजी पटल एवं माउस कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार के अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रीस अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है। ट्रीस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 4 जने और ये देर का है तो लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोलियन ये क्या देर का मोल्टेन को क्या लिखा जाएगा, तो इसे क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से मैच करा लेना, आप इसमें मतलब वीडियो को पॉज करके आप इसका मैच करा लेना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ने अपना कार्यालय छोड़ा और पूर्व दिशा में 5 किमी चला, फिर वह बाईं तरफ मुड़ा, अपने घर पहुंचने के लिए 12 किमी चला। राकेश जो उसी कार्यालय में काम करता है ने अपने कार्यालय छोड़ा और पश्चिम दिशा में 5 किमी चला और फिर वह बाईं दिशा में मुड़ा और अपने घर पहुंचने के लिए 12 किमी चला। अजय और राकेश के घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो 26 किमी है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS और T घर बेंच पर बैठे हैं और उनका सबका मुख उत्तर की तरफ है। PQ के साथ बैठा है, RS के साथ बैठा है, ST के साथ नहीं बैठा है। T जो बेंच के बाएं सिरे पर है, R दाएं से दूसरे स्थान पर है। PQ और T दाएं बैठा है, P और R एक साथ बैठे हैं। P किसके बीच में बैठा हुआ है, तो Q और R के बीच में बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आलू बुखारा के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है पर केले के पेड़ से बड़ा है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है ज्ञात कीजिए, तो आलू बुखारा का पेड़ सबसे बड़ा है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिए गए कथनों का सत्य मानना है भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। तय करिए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो हमें फर्स्ट कथन दे रखा है, कोई भी संख्या अंक नहीं है, तो कोई भी संख्या अंक नहीं है। और सेकंड दे रखा है, सभी अंक खंड है और कुछ खंड पूर्णांक है। तो ये इसका निष्कर्ष दे रखा है, सभी खंड कभी भी संख्या ही नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट वाले कथन की बात करें तो ये मतलब सही दे रखा है। और सेकंड है, कुछ पूर्णांक निश्चित रूप से संख्याएं नहीं है, तो ये अनुसरण नहीं करता सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला ही करता है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है इसका जो कथन दे रखे हैं उनके अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थान जनजातियों का कुंभ कहलाता है, बेणेश्वर का मेला कहलाता है। बेणेश्वर का मेला इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था, तो महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में शुरू किया गया था। महाराजा प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में किशोरी महल यह महल खास कोठी खास लोहार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है, तो लोहागढ़ में स्थित है। लोहागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजा बांसो उछलना मुहावरे के अर्थ का सबसे उचित विकल्प चुनिए, तो बहुत प्रसन्न होना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द बताना। पांचों में कौन कौन से शुद्ध शब्द है, तो कृपया ये तो बिल्कुल गलत दे रखा है। फिर सेकंड है प्रयास, फिर नरक दे रखा है,
तो नरक बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ। फिर डी है यहाँ सदृश, ये भी गलत दे रखा है। फिर ई दे रखा है कार्यक्रम, तो यहाँ पे सी और ई सही है और ए बी और डी ये तीनों ही गलत है। तो सी और डी केवल और सी और डी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा था? तो निर्धनता का सामना करना पड़ा था, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जन आधारित संगठन एम एम के एस एस की पहल पर अकाल राहत कार्य और मजदूरी खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य में उठाया गया था? राजस्थान में उठाया गया था, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की है कि ये द्वीप कौन से थे कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार सौंपने का निर्णय लिया था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने नहीं थे। ये किसने आज़ाद हिंद फौज को किसने सौंपा था? जापान ने सौंपा था। जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो उनको जो आज़ाद हिंद फौज के लिए ये दोनों मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये आज़ाद हिंद फौज को जापान द्वारा सौंपे गए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो फर्स्ट कथन, सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कथन सही दे रखा है। सेकंड है 1897 उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और समाज सुधारी बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन कृष्ण उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया था। तो ये भी सही दे रखा है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यदि प्रत्येक सिक्के का व्यास 2.5 सेमी और मोटाई 0.2 सेमी है तो एक लंबवर्ती बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और व्यास 5 सेमी है को बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना होगा? इसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 200 सिक्कों को पिघलाना होगा, 200 सिक्के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 4 है तो 6144 सेमी स्क्वायर आयतन सेमी क्यूब आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक या संकुलित होंगे? तो 32 डिब्बे होंगे, 32 डिब्बे इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है? तो 7, 56 और 4 ये वाला भिन्न दे रखा है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और बने हुए शब्दों से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये वाला भिन्न शब्द दे रखा है यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ए और बी की माता है, यदि डी बी का पति है तो सी का डी से क्या संबंध है? तो इसकी सास लगेगी सी डी की, तो सास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट पर सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे रासायनिक पदार्थ और उनका अनुप्रयोग या प्रयोग दे रखा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? पेयजल में किया जाता है, तो पेयजल से मिलान कर देना है। बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है अम्लनाशक के रूप में। और वॉशिंग सोडा का प्रयोग किसमें किया जाता है? वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है कांच का निर्माण में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से मिलान कर सकते हो इनका। मैं तो आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि आपने लंबी वीडियो तो पहले खूब देख ली, तो आपको शॉर्ट में ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना के लाया हूँ ताकि आप कम समय में अपने आंसर की का मैच करवा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु चैनली टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर डिक्स एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो वो किसका रूप है? तो DTH कहा जाता है उनको। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? निम्न से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो स्पष्ट आकाश का नीला रंग ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे ये दे रखा है माउस दे रखा है, फिर KPSTC दे रखा है, फिर लाइट मतलब इसका ये दे रखा है तो लाइट का यहाँ पे क्या आएगा, तो लाइट का क्या आ जाएगा JJEIR, ये इसका जगह आ जाएगा मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड एक दूसरे से एक विशेष तरीके से संबंधित आकृति थर्ड और फोर्थ के बीच समान संबंध स्थापित करने के लिए आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट आकृति दे रखी है, उसमें ये मतलब आकृति सेम है बिल्कुल है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, लेकिन जो इसमें है ना ये वाली आकृति ये इधर देख रही है इधर की साइड, और जो सेकंड वाली आकृति इसमें ये इधर की साइड देख रही है, यानी ये तो मतलब राइट की साइड देख रही है और ये लेफ्ट की साइड देख रही है। तो इसका ये हो जाएगा। तो इसमें क्या देखना है, इसमें ये नीचे देख रही है, तो जो आगे वाले आकृति वो ऊपर देखेगी। तो ऑप्शन नंबर सी में ऊपर देख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये दे रखा है ही सेड, इसमें क्या दे रखा है अपने को, स्पीच बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट टेप्रोप्रेटेड ऑप्शन दे अपने को, मतलब ये इनडायरेक्ट वाला ये क्वेश्चन दे रखा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें ये दे रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना अपने को उसको। तो ही सेड टेम क्वाइट ए गुड कुक एंड आई डू ऑल माई ओन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। तो इसको अपन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज क्वाइट ए गुड कुक एंड ही डिड ऑल हिज ओवन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है। तो प्रोलोग नहीं है, प्रोलोग इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है। तो ब्यास और सतलज नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितने स्थान प्रतिशत उत्पादन करता है। तो 40% उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो राज किसान जैविक ऐप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना कौन कौन समस्या आ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या, प्रतिभा पलायन, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन और निम्न शैक्षणिक मानक। तो चारों इसके कारण है। तो यहाँ पे इनमें से बताना, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, क्योंकि ABCD सभी इसके कारण है, मतलब जो पूंजी निर्माण में समस्या आने के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, ये इसकी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः रिक्त स्थान के लिए टाँका एवं परंपरागत तकनीक है। तो किसके लिए, वर्षा जल संग्रहण के लिए ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट कथन दे रखा है, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। तो बिल्कुल सही दे रखा है। सेकंड की बात करें तो सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। तो ये भी सही दे रखा है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इनमें बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। तो फर्स्ट कथन दे रहा है, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। तो ये वाला कथन की बात करें तो फर्स्ट वाला कथन सही दे रखा है बिल्कुल। कथन सेकंड की बात करें तो 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ, कदाचित किसी भी अन्य देश का इतना मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ। तो ये भी सही दे रखा है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को असम में से अलग करके बनाया गया था। तो मेघालय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है। और सेकंड है यहाँ पे, विद्युत परिपथ में
उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करके उनकी सुरक्षा करता है। तो ये भी मतलब फर्स्ट वाला कथन की बात है तो बिल्कुल सही दे रखा है। सॉरी गाइस, फ्यूज को परिपत्र उपकरणों को समांतर रखा जाता है, ये गलत दे रखा, समांतर नहीं श्रेणी क्रम में रखा जाता है। तो श्रेणी क्रम में, ये तो गलत दे रखा फर्स्ट वाला। सेकंड दे रखा है विद्युत परिपत्र में उपयोग होने वाले फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा प्रभावित करके उनकी सुरक्षा करता। तो उच्च विद्युत धारा प्रभावित नहीं करता, उसको बंद करके मतलब उसको कट करके कम करके फिर मतलब उसका सुरक्षा करता है। तो ये दोनों गलत दे रखे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है पूछा है यहाँ पे। तो नमक का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। जबकि दही का जमना, फल का पकना और भोजन का पकना ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दी मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है, ये वाला कथन सही नहीं दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागर चक्रवातों संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है, ये सही दे रखा है। सी की बात है समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिससे बारिश होती है, ये भी सही दे रखा। और डी दे रखा स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है जिससे वर्षा प्रभावित होती है, ये भी सही दे रखा है। तो ए सी डी तो सही है, बी गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जयपुर और दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। वैसे ये 5 शहरों में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल शब्द में एम ए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अच्छा, ये मतलब अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये दे रखा है यहाँ पे। तो कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी यहाँ पे 16 से 2/3% की कमी आ जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एम ए क्योंकि 2 की जगह एक ही लिखा जा रहा है यहाँ पे। और ये टोटल कितने देर के यहाँ पे टोटल अपने को गिन लेना है कितने शब्द देर के मतलब अक्षर देर के यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे रखे हैं। तो यदि एक अक्षर कम कर देंगे तो 1/12 हो जाएगा। 1/12 को क्या लिख सकते हैं अपन मतलब जो 100% है 100 में से 1 कम हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 12 में से 1 कम हो गया। तो ये कितना बचा मतलब कितना बचा 11/12 बचा। तो 1/12 को क्या बोलते हैं 16 से 2/3% बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ए ने बी को 602 वर्षों के लिए और सी को 204 वर्षों के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए, दोनों से उसे कुल 100 ब्याज प्राप्त हो, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर क्या हो जाएगी मतलब ए ने बी को तो 602 वर्षों के लिए, सी को 204 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर दी, तो दोनों से उसे कुल 100 रुपये ब्याज प्राप्त हो। तो टोटल ब्याज कितना हो गया मतलब ब्याज का परसेंटेज पूछा तो 5% आप ब्याज लेंगे। 600 का 5% लेंगे तो 600 का 5% कितना हो जाएगा 200 का 10% हो जाएगा। तो 600 का 10% कितना होता है 60 होता है। और 200 का मतलब 5% के हिसाब से अपन 4 वर्षों का कितना हो जाएगा 4 वर्षों का 40 रुपये हो जाएगा। तो टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक वस्तु को 69.60 का बेचा जाता है तो 25% हानि होती है, वस्तुओं का लागत मूल्य रुपये में क्या है। तो 52.80 है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध यहाँ पे आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, इसका अपने को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। तो फॉर नो रीजन यू आर सिटिंग हर, ये इसका बिल्कुल राइट ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यायिक निर्णय दे रखा है, इसको अपने को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपने को बताना है। तो एजुडिकेशन न्यायिक निर्णय को कहा जाता है। तो एजुडिकेशन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने को लेटर दे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर अ फॉर्मल लेटर, यहाँ दे रहा चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर द राइटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर अ फॉर्मल लेटर। तो योवर्स ओबी डेंटी डी डिटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
योर वर्स ओबी डेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले को सोनार का किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर किले को जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो इनकी बात है शिवचंद्र भारतीय थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह जिल्लाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो व्यक्ति स्थान के लिए जानी जाती है, तो मांड गायन के लिए जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, फर्स्ट कथन है अनुनासिक वर्ण है और सेकंड दे रखा वो घोष वर्ण है, तो यहाँ पे फर्स्ट कथन तो गलत दे रखा है, यहाँ पे है अनुनासिक वर्ण नहीं है, सेकंड सही दे रखा वो घोष वर्ण है, तो किंतु सेकंड सही है। फर्स्ट कथन फर्स्ट सत्य है किंतु सेकंड सत्य है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा निम्नलिखित में किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो कार्यसूची के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है, परिसीमन आयोग कानून 1952, 1962, 1971 और 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। कथन सेकंड दे रखा है यहाँ पे, इसके आदेशों न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उपरोक्त कथनों में आलोचना चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब चुनौती नहीं जा सकती, तो इनमें दोनों में से बताना उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट कथन दे रखा है, परिसीमन आयोग कानून 1952, 1962, 1971 और 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा और की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था, तो फर्स्ट तो गलत दे रखा है, यहाँ पे इस प्रकार कोई कार्य नहीं किया गया था। सेकंड, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो सेकंड सत्य दे रखा है कि इसके आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो सेकंड से ये फर्स्ट गलत है, तो कथन फर्स्ट गलत है और सेकंड सत्य है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी आयोग 2010 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो कमला बेनीवाल थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मतलब पैराग्राफ से पूछा गया था, जो पैसेज आता है इंग्लिश में, तो मैं इसके क्वेश्चनों के डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पैराग्राफ का, आप मैच करवाने ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके ये। तो द चेयर एंड द चरम ऑफ ह्यूमंस आर गॉन बिकॉज, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइंस फेल्स टू बेयरिंग देन सर्टिफिकेशन एज इट हैज रोबोट नेचर ऑफ द इन चर्म, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे दे रखा आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प अस तो टू सोल्व ऑल और प्रॉब्लम, इसके लिए ये फेमस है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मोस्ट एप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो सोल्स इज, इसके लिए मोस्ट एप्रिशिएट मीनिंग कौन सी है? तो कंफर्ट इज डिस्ट्रेस, इसके लिए ये मतलब बिल्कुल सही मीनिंग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच कराना, इस क्वेश्चन पूछा गया है मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड से मैच कराना है, तो फर्स्ट देर पे वर्ड देर कर सिनोनिम देर का, तो इनका मिलान कराना है इधर से, तो यहाँ पे देर का है एंड ओवर का मिलान किससे हो जाएगा? थर्ड से हो जाएगा, एफर्ट से, ऑप्शन नंबर थर्ड से मिलान हो जाएगा। फिर देर का क्रोकेड, इसका मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, डिसहोनेस्ट से इसका मिलान हो जाएगा। फिर दे रखा है करेक्टर्स, इसका किससे मिलान हो जाएगा? इसका फोर्थ वाले से वाटर दैट फॉल से। और फिर दे रखा है एंटीडोट का मिलान किससे हो जाएगा? एंटीडोट का मिलान सेकंड वाले से हो जाएगा। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स, इससे मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पांडा निम्नलिखित में किस संरक्षित जीवमंडल का समूह है?
फिर नौकरे का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन आयोग कब आया था? 1928 में आया था, 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया है? तो ये यूएसए के द्वारा विकास किया गया, यूएसए इसका राइट आंसर, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 में इन मेमोरियल नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जोसेफ नोल पैटन के द्वारा बनाई गई थी, जोसेफ नोल पैटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में मुदलियार आयोग की स्थापना की गई थी, निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय सका में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 11.2 किमी प्रति सेकंड से अधिवेग से पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी और वो वापस लौट के कभी नहीं आएगी। इसे पलायन वेग के नाम से जाना जाता है। जो 11.2 किमी अपने पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। तो इस स्पीड से यदि किसी वस्तु को अपन फेंकते हैं ना ऊपर की ओर, तो वह अंतरिक्ष में चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल्लेरीन का उपयोग कहाँ होता है? प्राकृतिक गैस के शोधन में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पैसिव बताना है इसका, तो इसकी बात करें तो आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन, इसका अपने को पैसिव वॉइस बताना है, तो आई डिडंट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। आई डिडंट रियलाइज दैट आवर कन्वर्सेशन वाई बीइंग रिकॉर्डेड, इसका यहाँ पैसिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन एक्सप्रेशन, तो ए स्टेट ऑफ वरी ऑफ जनरल अनहैप्पीनेस, तो इसकी बात करें तो डाइफोरिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइसफोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए स्टेट ऑफ वरी ऑफ जनरल अनहैप्पीनेस, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? डाइफोरिया इसे कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, इसके लिए अपने को मतलब जो बेलैंगिक स्थान है इसको पूरा करना है। तो इफ़ यू फिर बेलैंगिक स्थान ए सिक skeleton in the cellar, don't mention it to anyone, तो will find, यहाँ पे ब्लैंक स्थान क्या आएगा? will find आएगा। if you will find a skeleton in the cellar, don't mention to anyone, ये इसके लिए आ जाएगा, तो will find इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मारकों, स्थलों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। यह भारत संविधान में निम्नलिखित में किस में सम्मिलित है? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य हेतु 1982 में निम्न में से किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया गया था? नाबार्ड को प्रारंभ किया गया था, नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है? तो NSSO करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, जो आज के प्रश्न में पूछा गया था, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को कहते हैं, तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों मैंने आप सभी को टोटल 150 क्वेश्चनों के आपको आंसर बता दिए हैं। तो आप सभी अपने क्वेश्चन मैच करवा लेना और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये आप चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन 150 में से सही हुए हैं। और वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सरल भाषा में और काफ़ी स्पीड में बताने की, फिर भी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और कुछ गलती भी हो गई है वीडियो में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी आंसर के लिए आप सभी के लिए ले आऊँगा और जो बाकी दो शिफ्टों का पहले हुआ है 27 का फर्स्ट और सेकंड का, उसका मैंने आंसर की डाल दिए। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख लेना। यदि आपने आपका फर्स्ट और सेकंड में शिफ्ट में था 27 को तो वो आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।